हेलो कैंसर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन कर्क यानी कि कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 जून आपकी लव लाइफ में क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो होकर ही रहेंगे। इसमें मैं नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ये रीडिंग तक आप आए हो तो ज़रूर इसमें यूनिवर्स का कोई संदेश मेरे द्वारा आपको पहुंचाना चाहता है, तभी ये स्क्रीन पर आपके फीड में आई है ये रीडिंग, तो इग्नोर ना करें। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहेगी, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को। ये कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून क्या लेकर आ रहा है, इस रीडिंग में एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, और उपाय भी बताऊंगी ताकि अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप क्या करें ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच में लव लाइफ में हीलिंग आए, कम्युनिकेशन बने, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून क्या लेकर आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज जो बने हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर एक दूसरे को जीतने की, यानी मैं सही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसी वाली एनर्जीज है आप लोगों की। देखो सभी के लिए नहीं है, जिसके लिए है। बट ये पर्सन अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से भी अगर दोनों ने दूरी बनाई थी या आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि वो कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको फिर से अपने नेटवर्क क्षेत्र में लाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये आपकी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, या तो आपने अपनी ब्यूटी को एनहेंस किया है या फिर आप करियर में अपने उस मुकाम पर पहुँचे हो, कुछ आपको प्रमोशंस वगैरह मिले हैं या आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। दूर से ही ये पर्सन को पता है कि आप एक उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन भी हो और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उन्हें आपकी ओर वापस खींच कर ले आ रहा है। बट ट्रस्ट इश्यूज़ तो फिर भी बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप अब उनके नेटवर्क क्षेत्र में नहीं जाओगे, यानी फिर से वो मनाने तो आना चाहते हैं बट आप उन्हें शायद वो फिर से वो वाला प्यार या ना दो। बट वो अभी तक अगर रिश्तों में एफर्ट्स नहीं करते थे, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, काफ़ी करियर में अच्छा ग्रोथ, सक्सेस आपको मिल रहा है और वो दूर से देख रहे हैं कि आप उनके बिना कैसे रह सकते हो, उनके बिना खुश कैसे हो। इसी वजह से ये पर्सन फिर से एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, एक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, न्यू कमिटमेंट कुछ देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुए थे आप दोनों के बीच में या लंबे समय से। यहाँ पर मुझे है ना सेपरेशन काफ़ी लंबे समय से दिखाई दे रहा है कैंसर राशि वालों। किसी का 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी का 1 साल, 6 महीने भी हो सकते हैं। बट द मून की एनर्जी नाइट में सबसे ज़्यादा आपकी यादें इस पर्सन को सताती है। पूरा दिन तो हार्ड वर्क करते हुए निकल जाता है कि ये पर्सन अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, यानी जॉब, करियर के पीछे या पढ़ाई के पीछे वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपनी फीलिंग्स। बट जैसे ही रात होती है उन्हें आपकी याद आती है, या तो आपके पुराने चैट्स देखना या फिर आपके पुराने फ़ोटोज़ देखना या आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करने की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, दोनों भी अलग अलग जगह सेपरेटली मैरिड हो सकते हो या दोनों भी सिंगल्स हो। तो यहाँ पर कुछ फाइनेंस वाइज कुछ
एक ज़्यादा रिच है, एक के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो शायद उनके घर वाले ना मानते हो कि स्टेटस वाइज मैच नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन को, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, तो थर्ड पार्टी के इश्यूज़ को लेकर कुछ लीगल मैटर्स भी हुए हो आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिश्ते भी बिगड़ गए और फाइनेंस भी ख़त्म होता जा रहा है। कहीं वो वाली एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़, यहाँ पर किसी किसी का 5-5 साल से भी कुछ मेजर इवेंट्स बने हुए हैं, यानी कि नो कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी की वजह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। यस, टावर मोमेंट आया था पास्ट में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से, बट अब ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं फिर से, बट इमोशनल कम मुझे दिखाई दे रहा है। ये है ना, लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी आप पे फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं, आप पे अपनी धौंस फिर से जमाना चाहते हैं कैंसर राशि वालों, ये दिखाई दे रहा है। 16 से 22 जून के दौरान कर्क राशि वालों, देखो यहाँ पर गुरु जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। वहाँ पर आपका इमोशंस तो बढ़ेंगे, बट आप थोड़ा सा मैच्योरली भी एक्टिव होगे। शुक्र जो है वो प्रेम और आकर्षण को बढ़ा रहा है। मंगल जो है वो गुस्सा भी दे रहा है और टकराव वाली एनर्जीज भी फिर से एक्टिवेट हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर कम्युनिकेट करें। राहु जो है वो इल्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए कुछ अनसर्टेनिटी भी लेकर आ रहा है। देखो यहाँ पर मुझे जो राशियाँ दिखाई दे रही है वो है टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की तो मेजरली, यानी कैंसर टॉरस, कैंसर वर्गो, कैंसर कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर एक्वेरियस भी हो सकते हैं, फिर कैंसर लियो भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही है, फिर मैं और 3 राशियों के नाम जो बताऊँगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। देखो यहाँ पर कर्क राशि वालों, ये सप्ताह सिर्फ प्यार का नहीं है, बट आपके दिल की एग्ज़ाम का है, यानी आपको एग्जामिनेशन, आपका हार्ट एक एग्ज़ाम देने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके दिल में दबे हुए पुराने जज्बातों का दरवाज़ा खोल दिया हो। कई लोगों को अचानक किसी की याद आएगी, किसी का मैसेज देखने का मन करेगा, या किसी अधूरी कहानी का दर्द फिर से जाग सकता है। यहाँ पर आप ज़्यादा इमोशनल, यादों में खोए हुए रहना, या फिर क्लैरिटी चाहना, कमिटमेंट की तलाश में मुझे दिखाई दे रहे हो आप, लेकिन अंदर से थोड़ी डरी हुई एनर्जी, यानी फियर भी है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं बताऊँ तो वो आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, बहुत कुछ महसूस करने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाले हैं। ईगो है, इमोशंस है, और ईगो और इमोशंस के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रही, या फिर थर्ड पार्टी और आपके बीच में वापसी या बातचीत के बारे में सोचने वाली एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही, यानी आपके पार्टनर वापस आने के लिए सोचेंगे, या किसी किसी के लिए तो वापस आएंगे भी और कुछ बातचीत शुरू करें, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है। बट लॉजिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे किसी के लिए दिखाई दे रही है। यदि लंबे समय से बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर मैं कुछ हैवी एनर्जीज है, क्योंकि द टावर की एनर्जीज, द मून की एनर्जीज है। रात के समय में आपके व्यक्ति आपको याद कर सकते हैं, वह बाहर से बहुत ही एक्शन नॉर्मल दिखेंगे कि यार इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो लगातार आपके बारे में सोचते रहे हैं, और कब दोबारा बात हो सकती है उसके बारे में भी कुछ सोचने वाले हैं। काश उस दिनों में मैंने वो बात नहीं की होती, किसी को पास्ट की चीज़ों को लेकर, अगर जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन आपसे कुछ ऐसी बातें हुई थी, या गाली गलौज किया था, या कुछ ऐसी बातें जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर गई थी, वो कहीं ना कहीं बात नहीं बोलनी थी, उन्हें उनका रिग्रेट हो रहा है। 16 से 22 जून के बीच वो आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करना, पुराने चैट्स पढ़ना, या फिर कुछ इनडायरेक्टली कांटेक्ट करना, यानी फेक आईडी से। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वहाँ पर ये हफ्ता दिल खोलकर बात करने का है। कुछ कपल्स के बीच छोटी गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं है, बल्कि मजबूत होने की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। पार्टनर आपसे और इमोशनल सुरक्षा चाहता है, यानी इमोशनल क्या बोलते हैं, बॉन्डेज चाहते हैं कि आप उन्हें कभी छोड़ कर ना जाए। ये पर्सन, आपके पर्सन ऐसा चाहेंगे आपसे। आपका व्यक्ति शायद ये नहीं कहेगा, लेकिन वह महसूस ज़रूर करेगा कि मुझे बस यह जानना है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। जो ऑलरेडी लेस कांटेक्ट में है वहाँ पर एक पर्सन जो लगातार इंतज़ार कर रहा है, और दूसरा पहले कदम बढ़ाए, पर दोनों तरफ इमोशंस, ईगो के बीच में
लड़ाई हो रही है। 22 जून के आसपास छोटी सी कोई बातचीत या क्लैरिटी की संभावनाएं मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर ना रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हुआ है ना पूरी तरह से शुरू हुआ है, वहाँ पर यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि इंतज़ार करना है या आगे बढ़ना है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ तीसरा व्यक्ति मौजूद ज़रूर है आप दोनों के बीच में। सच्चाई धीरे धीरे सामने की ऊर्जा है। किसी को यह एहसास हो सकता है कि उसने गलत चुनाव किया था, यानी पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को गलत चुना। हालांकि तुरंत एक जो डिसीज़न है वो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल दबाव बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर गिल्ट है, इमोशनल उलझन बनी हुई है। किसी दो रास्तों के बीच में किसी एक को चुनना पड़े या फिर रिश्ते में छिपी बातें सामने आने की भी संभावनाएं हैं। अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो राशि, मीन राशि या वृषभ राशि के हैं, यानी कि वृश्चिक, मीन या वृषभ के हैं, तो यहाँ से ये सप्ताह बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है फ्यूचर को लेकर, या फिर क्लोजर मिल सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMPRSN है। और रेमेडीज़ की बात करूँ तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सफ़ेद चावल का दान अपने इमोशनल हीलिंग के लिए करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें 108 बार, किसी महिला को कुछ मीठा दान करें। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपकी कहानी जो है वो प्रेम पाने की नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ सुनने की है। कुछ लोग लौटेंगे, कुछ सच सामने आएंगे, कुछ इंतज़ार खत्म होंगे और कुछ लोगों को समझ आएगा कि जिसे वो खोया हुआ समझ रहे थे वह अभी भी उनके दिल में मौजूद है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी यूनिवर्स किसी व्यक्ति को वापस लाने से पहले आपको आपकी खुद की कीमत समझाता है। तो 16 से 22 जून के बीच आपको सबसे बड़ी शक्ति होगी भावनाओं को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें समझना है। यही समझ आपके प्रेम जीवन में अगला अध्याय लिख सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।